आइए देखते हैं आज क्वेश्चन टैग पार्ट 2 देखेंगे। क्वेश्चन टैग पार्ट 1 में मैंने बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन टैग के दिए थे। 6-7 रूल भी मैंने बताए थे आप लोगों को क्वेश्चन टैग के बारे में। क्वेश्चन टैग पार्ट 2 में हम उससे आगे की चीज़ों को जानेंगे। बेसिकली मैं बस इसमें याद करना ये चाहूँगा कि क्वेश्चन टैग के बारे में हम लोगों ने जाना था। क्वेश्चन टैग बनता कैसे है? एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इससे क्या बनता है? क्वेश्चन टैग बनता है। और इसे यूज कैसे करते हैं? तो यूज के बारे में मैंने बताया था। सेंटेंस में अगर क्वेश्चन टैग यूज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये मैंने बता दिया था। क्वेश्चन टैग में एक्सिलरी जो है वो कहाँ से आएगा? सेंटेंस से आएगा। और सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? सेंटेंस से आएगा। कोई क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में हमेशा प्रोनाउन का यूज करते हैं हम लोग, कभी नाउन लेके नहीं आते हैं। अगर लिखा हुआ अमित तो अमित नहीं कर देंगे, अमित के लिए ही यूज करेंगे। अगर लिखा हुआ है निकिता तो निकिता यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम लोग सी यूज करेंगे। ठीक है ना? तो ये बेसिक कंसेप्ट थे जो मैंने आपको पार्ट 1 सेशन में बताया था। आज हम लोग इससे आगे निकलेंगे और डिफरेंट चीजें जानेंगे हम लोग आज। तो मैं कह रहा था क्वेश्चन टैग के बारे में आप लोगों को कि आज हम लोग आगे की चीजों को जानेंगे। आइए जानते हैं पहले क्वेश्चन टैग में बेसिकली ये जानना चाहिए कि कैसे यूज करें। तो अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना? अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस से ऑर्डर या एडवाइस या सजेशन का बोध होता है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये हमेशा क्या होता है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है ना? इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही होता है। चलिए, तो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसके लिए क्वेश्चन टैग क्या होता है ये जानिए। मैंने ये भी कहा था कि सेंटेंस के बाद कॉमा का प्रयोग जरूर करेंगे क्वेश्चन टैग से पहले। तो ये जानते हैं कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग होगा या तो विल यू या तो वांट यू। ठीक है ना? होगा या तो विल यू या तो वांट यू। श्योर रहिए कैसा ही हो, या तो विल यू कर सकते हैं आप या तो वांट यू कर सकते हैं आप। ठीक है ना? जैसे मैं कहता हूं, एकदम सिंपल सा सेंटेंस देखते हैं। ब्रिंग द डॉक्यूमेंट है ना? तो क्या हो जाएगा? इसके लिए यूज करेंगे विल यू। ब्रिंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लाइए, तो इसके लिए लिखेंगे विल यू या वांट यू। यानी कि क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट लाइए ना। मैंने कहा था क्वेश्चन टैग का हिंदी क्या होता है? सेंटेंस प्लस नो या ना, क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है ना? ब्रिंग द डॉक्यूमेंट, विल यू या वांट यू दोनों कर सकते हैं आप लोग। जैसे हम कहते हैं वर्क हार्ड टू क्रैक IBPS PU, है ना? क्या हो जाएगा इसके लिए? कड़ी मेहनत कीजिए IBPS PU क्रैक करने के लिए। ठीक है ना? तो हो जाएगा विल यू या वांट यू। ठीक है? हो जाएगा विल यू या वांट यू। ये भी सही है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा क्वेश्चन टैग के रूप में क्या यूज करेंगे हम लोग? विल यू या वांट यू का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है? चलिए, खैर इससे आगे देखते हैं। अगर किसी को डांटना हो, टू चाइल्ड समवन, किसी को डांटने के लिए, टू चाइल्ड समवन, किसी को डांटना है अगर, तो कैसे होगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट के सेंटेंस जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये अगर दिखा रहा है कि आप किसी को डांट रहे हैं, किसी को चाइड कर रहे हैं, या यू आर गोइंग टू स्कॉल्ड समवन, किसी को डांट रहे हैं, तो आप क्वेश्चन टैग के रूप में हमेशा यूज क्या करेंगे? क्वेश्चन टैग के रूप में हमेशा
यूज करेंगे आप कांट यू, है ना। क्वेश्चन टैग के रूप में हमेशा यूज करेंगे कांट यू। जैसे कहते हैं सेटअप, चुप रहिए, या चुप रहो, कांट यू, चुप रहो ना, है ना, सेटअप कांट यू। एक और बात, जैसे कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को सुधारो, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, है ना। तो इसके लिए भी क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, कांट यू। माइंड योर लैंग्वेज, इसके लिए भी क्वेश्चन टैग हो जाएगा कांट यू। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, जिन्होंने मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन टैग का, तो पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखिए। ये बहुत बेनिफिशियल होगा। पार्ट 1 में जो मैंने बताया है, मोस्ट ऑफ टाइम वही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो मैंने पार्ट 1 सेशन में बताए हैं। अगर बहुत अच्छा पेपर रहा तो फिर इस तरह की चीजें आती हैं, या जानकारी के लिए तो जानना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इससे आगे। अब जानिए कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, अच्छा चलते हैं आगे। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर दिस आ जाए या दैट आ जाए, ठीक है ना, और आपको यहां पर यूज करना है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग आपको यूज करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो दिस या दैट के लिए हम लोग सब्जेक्ट के रूप में क्या लाएंगे, इट को लेकर आएंगे, ठीक है ना। दिस या दैट के लिए किसको लेकर आएंगे, इट को लेकर आएंगे। और सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर दिया गया हो दीज या दूज, है ना, दीज या दूज, तो क्या लेकर के आएंगे हम लोग, सेंटेंस के सब्जेक्ट में दे लेकर के आएंगे, है ना, दे। सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर नाउन आ जाए, सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर नाउन आ जाए, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। अगर ये जेंडर को दिखा रहा है, जेंडर मेल को दिखा रहा है, तो ही यूज करेंगे। फीमेल को दिखा रहा है तो सी यूज करेंगे। समथिंग है, कोई चीज है, तो इट करेंगे। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में प्लूरल नाउन आ जाए, तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में हम लोग दे का यूज करेंगे। ये है बेसिक्स। इससे आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तय है कि कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये श्योर रहिए आप, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है एट एनी कॉस्ट। चलिए अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे दिस इज नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट, है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट, यह नहीं जा रहा है होने परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस तो नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो दिस के लिए क्या लाएंगे हम लोग, इट लाएंगे, है ना। और इट के लिए इज करेंगे, एक्सिलरी में इजमर है तो इट है तो इजी होगा। यहां पर था इज नॉट, सेंटेंस नेगेटिव था, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो गया। जैसे कहते हैं दीज आर माई फॉल्ट्स, ये मेरी गलतियां हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो दीज के लिए दे, तो दे के लिए आर होगा, तो आर का आरंट यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हो जाएगा आरंट दे। यहां तक ठीक है। आई होप कि यहां तक सबको अच्छे से बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए मान लीजिए आपको लिख दिया गया स्टूडेंट्स वांट देयर राइट्स
है ना। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के लिए क्या यूज करेंगे, दे। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो कंफर्म है कि दे हो गया। पार्ट 1 सेशन में मैंने बताया है कि सब्जेक्ट के बाद अगर V1 V5 होता है तो V1 V5 का एक्सिलरी क्या होता है, डू डज। तो दे का क्या हो जाएगा, डू। तो डू करें या डोंट, डोंट करेंगे। क्यों, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। तो ये मैंने ये करा दिया कि दिस दैट दीज दोज या सिंगुलर नाउन अगर लगे रहते हैं सेंटेंस में तो इसके लिए क्वेश्चन टैग कैसे यूज करें हम लोग, ठीक है ना। चलिए आइए इससे आगे देखते हैं हम लोग। जानते हैं एक चीज कि सेंटेंस में अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस नाउन आ जाए तो हैज या हैव तो मेन वर्ब बन जाएगा। हैज या हैव तो मेन वर्ब बन जाएगा। हैज नहीं जानते तो जानिए, जानना चाहिए। हैज हैव या हैड के बाद नाउन आ जाए तो हैज हैव क्या है, मेन वर्ब है। हैड भी क्या है, मेन वर्ब है। हैड तो V2 V3 है, हैज V5 है V1 है ना। तो अगर ये आता है तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में सॉरी एक्सिलरी में क्या लाएं, तो ये जानिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप हैवंट भी ला सकते हैं। अगर पॉजिटिव है तो हैवंट, नहीं तो हैव होगा, क्या दिक्कत है। या हैजंट भी ला सकते हैं प्लस सब्जेक्ट, या आप पास्ट है तो हैडंट भी ला सकते हैं प्लस सब्जेक्ट। लेकिन यहीं पर एक चीज और जानना चाहिए कि हैज हैव अगर मेन वर्ब है तो ये V1 है, ये V5 है। तो V1 V5 का एक्सिलरी क्या होता है, डू डज। तो इसके लिए आप डोंट यू और डोंट प्लस सब्जेक्ट, डोंट प्लस सब्जेक्ट ये भी कर सकते हैं। डजंट प्लस सब्जेक्ट ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और हैड क्या होता है, V2, तो V2 का एक्सिलरी क्या होता है, डिड। तो आप डिडंट प्लस सब्जेक्ट ये भी कर सकते हैं। यानी कि हैज हैव हैड अगर मेन वर्ब है तो उसके दो ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट कर लीजिए, या तो आप हैज हैव या हैड का ही यूज कर सकते हैं एक्सिलरी वर्ब के रूप में। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई होप कि एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये बेहतर तरीके से क्लियर होगा एग्जाम्पल्स की सहायता से। देखते हैं कैसे। देखिए जैसे कहता हूं मैं, सी हैज लॉट्स ऑफ इंटेलिजेंसी, है ना, इंटेलिजेंसी। तो हैज के बाद तो नाउन है, तो एक्सिलरी में हम सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो हैज का हैजंट भी कर सकते हैं, हैजंट सी। चाहेंगे हम तो चूंकि हैज के बाद नाउन या मेन वर्ब है तो ये V5 मान सकते हैं इसको। तो डू डज, क्योंकि सब्जेक्ट है सी तो क्या होगा, डज। तो डजंट सी ये भी कर सकते हैं आप, डजंट सी ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कहता हूं मैं, ही हैड अ चांस, उसके पास एक मौका था ना, क्वेश्चन टैग यूज करना है। तो आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं, हैडंट ही। क्वेश्चन टैग सेंटेंस पॉजिटिव था, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ये मत सोचिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव ही होगा हमेशा, सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, क्या दिक्कत है। हैडंट ही या हो जाएगा जो कि पास्ट है, डिडंट ही। कैसे हुआ, सब हैड के बाद नाउन है तो हैड क्या बना, मेन वर्ब। मेन वर्ब है तो अभी किस फॉर्म में है, V2 V3 तो है नहीं ये यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V3 कोई नियम नहीं होता है। नियम होता है सब्जेक्ट के बाद V2 तो V2 ही मानेंगे। तो V2 का एक्सिलरी क्या होता है, डिड। V2 का एक्सिलरी भाई साहब
क्या होता है, V2 का ऑक्सिलरी होता है डिड, तो हो गया डिडेंट ही। यहां तक आई होप कि ये भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैं इसका एग्जांपल आपको एक और दे देता हूं। ही हैजंट अ बाइक, है ना, उसके पास एक बाइक नहीं है। तो बहुत सिंपल है, हैज ही भी कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो एक और कर सकते हैं क्या, डू डज, तो ही है तो डज होगा, सेंटेंस नेगेटिव है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, डज ही, ये हो जाएगा। ये रहा बेहतर, ये बढ़िया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। आई होप कि यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, अगर सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में ईच ऑफ या ईदर ऑफ या नीदर ऑफ या वन ऑफ के बाद कोई प्रोनाउन दिया हुआ हो, है ना, और आपको आगे क्वेश्चन टैग का यूज करना है, और आपको आगे क्वेश्चन टैग का यूज करना है, विजिबल है, दिख रहा है ना ये येलो, यूज करना है, तो ये जान लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो कहां से आएगा, इस प्रोनाउन के अनुसार ही होगा। ईच ऑफ, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ के बाद या वन ऑफ के बाद जो प्रोनाउन है, इसे ही हम लेकर वहां जाएंगे और इसी के अनुसार क्या होगा, सब्जेक्ट का यूज होगा। आइए देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं ईच ऑफ यू कैन मेक इट पॉसिबल, आप में से प्रत्येक इसे कर सकते हैं संभव, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, कांट यू, है ना, क्योंकि यू था तो क्या हो जाएगा, कांट यू। मान लीजिए कि दिया हुआ है ईच ऑफ देम कैन गेट सक्सेस, पा सकते हैं सफलता, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कांट दे, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो दैम है तो हम लोगों ने वहां क्या यूज कर लिया, दे यूज कर लिया। यहां पर फिर ये नहीं सोचना है कि ईच लगा हुआ है, ईच ऑफ या इधर ऑफ के बाद जो प्रोनाउन होंगे उसके अनुसार आपको यूज करना है ना। चलिए जैसे मैं कहता हूं वन ऑफ अस विल विजिट दिल्ली, दिल्ली की यात्रा करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, विल सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो विल का क्या हो जाएगा, वांट, यहां पर वन ऑफ अस है, अस दिया है, अस का क्या हो जाएगा, वी, वांट वी, है ना, ये सही है। चलिए यहां तक तो मैंने बहुत अच्छे से करा दिया, आई होप कि सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने प्रयास किया है हर एक चीज को बेहतर तरीके से क्लियर करने का, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला है। क्वेश्चन टैग एक ऐसा चैप्टर है जो मैंने यूट्यूब पर आपको ये अवेलेबल हो रहा है पूरा कंप्लीट वीडियो, और मैं प्रयास करूंगा बाकी और सारे चैप्टर्स जो भी हैं मैं यूट्यूब पर अवेलेबल कराऊंगा, पूरा कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। कोई बच्चे अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन तो ट्रम्पका 24 ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए आप। ट्रम्पका 24 ऐप्स डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 19 फरवरी को हमारा बैच आ रहा है ऑनलाइन। अब मैं ऑनलाइन क्लासेस ही ज़्यादा लूँगा, तो ऑनलाइन क्लासेस में आप अपने आप को इंस्टॉल कर सकते हैं। 1 साल क्लास की वैलिडिटी होगी, कभी भी आप बैचेस ऑनलाइन आते रहेंगे, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगे, आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, बहुत कम फी पर उपलब्ध होगा। मैं हमेशा चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जिनको एसएससी में, बैंक में या डिफेंस एनडीए सीडीएस या आईबी या एलआईसी ईडा या आरबीआई या ऐसे कई सारे पेपर, सीटेट या डीएलएड या बीएड या
और भी किसी एग्जाम्स में, कोर्ट क्लर्क हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, एसएससी स्टेनो, एसएससी सीजीएल है, मैं मेनली पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एनडीए सीडीएस, सारे एग्जाम्स के लिए कई सारे रिजल्ट्स हैं। मेरे रिजल्ट्स आपको बताएंगे कि मैं किस एग्जाम्स में पढ़ाता हूँ और किसके लिए नहीं पढ़ाता हूँ। सारे सेक्शंस में रिजल्ट है हमारे यहाँ से, एसएससी सीजीएल में है, स्टेनो में है, चाहे एमटीएस हो या सीएचएसएल हो या आईबीपीएस पीओ हो या आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, इन ऑल द सेक्टर्स। खैर, तो अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें और तो यूट्यूब पर और वीडियोस देख सकते हैं आप हमारे बारे में, हमारी जो टीचिंग मेथड है या कंटेंट को जानने के लिए। अब मैं रेगुलर रहूंगा यूट्यूब पर। खैर आइए देखते हैं। लगभग तो मैंने करा ही दिया है आप लोगों को। पार्ट 1 सेशन में लेट वाला भी मैंने करा दिया था, लेटस में क्या होगा, लेट में क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी बन रहेगा तो क्या होगा, लेटस के साथ क्या करेंगे, ये सब मैंने वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से क्लियर करा दिया था। तो मैंने क्वेश्चन टैग में जितने भी कंटेंट थे सारी चीज़ें मैंने क्लियर करा दी हैं। आई होप कि अब किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला है। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर छोड़िएगा। आपका बेहतर कमेंट, एक बेहतर कमेंट मुझे इंस्पायर करेगा आगे जाने के लिए, आपकी और हेल्प करने के लिए और बहुत सारे वीडियोस को लाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।